तो देखिए खबरें जो हैं वो बहुत कुछ बता देती हैं, आगे की चाल स्टॉक की, कैसे खबरों को पहले ही यहाँ पे समझना चाहिए, यहाँ पे किस हिसाब से फंडामेंटली ये आगे रिएक्ट करते हुए देखेंगे। तो बहुत सारी खबरें हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उनके टारगेट्स भी आपको बताएंगे यहाँ पे अंबाला मैम की मदद से। सबसे पहली खबर हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर, और आप देखिए ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन उसके बीच में चाहे वेदांता हो, वेदांता के डीमर्जर को लेकर क्लैरिटी आती हुई दिखी है, जेएसडब्ल्यू स्टील है। चलिए एक बार प्ले करते हैं, हम लोग बताते हैं कि कौन कौन से शेयर्स हैं यहाँ पर जिसके ऊपर फुल ऑफ एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए रोलेक्स रिंग्स की बात करते हैं। बाय बैक प्लान यहाँ पर जो है कंपनी ने पेश किया है, उसके चलते 15% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है, ज़बरदस्त तेज़ी है यहाँ पे। बोर्ड जो है करीब 23 अप्रैल को अपने बायबैक प्रपोजल पर विचार करता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और आप देखिए स्टॉक के भाव में 13.5-14% के आसपास की तेज़ी, पहली बार बायबैक की तैयारी कर रही है। ऑटो पार्ट्स बेसिकली ऑटो एंसिलरी जो है ये कंपनी है यहाँ पे, और कई बार खबरों में रहती है लगातार। प्रमोटर के पास 52% स्टेक है यहाँ पे। पब्लिक म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से देखें तो 28% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और जिस इन तमाम खबरों के चलते शेयर में तेज़ी है। मैम रोलेक्स रिंग्स में क्या आपका नज़रिया है यहाँ पे, और इस खबर के बाद क्या आपको लग रहा है कि जो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट एक्शन निकल के आया है, इस हिसाब से क्या करना चाहिए? बने रहने की सलाह है। जी। थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो इस क्यू एन क्यू बेसिस पर, हालांकि ईयर एन बेसिस पर एफआईआईज डीआईज दोनों ने घटी है पोजीशन, लेकिन थोड़ा सा क्यू एन क्यू बेसिस पर चेंज दिख रहा है। तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा, आप इसको इस तरह से समझें कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ऑटो सेक्टर में एक्चुअली जो रेट बढ़ने की बात चल रही है कि इनको अभी परमिशन मिल गई है, या फिर अभी मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रेट बढ़ेंगे। और जब ये होगा तो इन कंपनीज को नेगोशिएट, जो छोटी कंपनीज होती है उनसे नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स इनके भी बिजनेस कहीं ना कहीं श्रिंक जो होने सकने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। नाउ ऑफिशियली स्टील के प्राइस इंक्रीमेंट हो गए हैं, तो यहाँ से भी इनको नेगोशिएट करने की गुंजाइश खुल जाती है। जबकि ये प्रोडक्ट इनके लिए, अगर स्टील वगैरह के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, दूसरी कमोडिटी जो कमोडिटी जिनको यूज करते हैं लोग, अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, इन जनरली ये नेगेटिव बात मानी जाती है। बट व्हेन दिस कम्स लाइक ऑफिशियली जब चीजें अनाउंस हो जाती है, तो इनसे कोई दोबारा क्वेश्चन ये नहीं कर पाता कि कॉस्ट घटाओ, बिकॉज ये एक्सेप्टेंस आ जाती है एबिटो से। तो बिजनेस करना, जब एक्सेप्टेंस आ जाती है किसी चीज को लेकर के, किसी छोटी कंपनी से बिजनेस करना आसान हो जाता है। एंड व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कंपनी पर्टिकुलरली, ओईएम बेस्ड है। और ओईएम इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया बात होती है कि हो सकता है कि पीयर टू पीयर, मतलब जिनको ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी का एक प्रोडक्ट चले, किसी का ना चले, लेकिन बिकॉज दे आर डूइंग ओईएम या उनको सप्लाई दे रहे हैं, तो वहां पर इनके प्रोडक्ट तो बिकेंगे, क्योंकि मार्केट में जो कंजप्शन होनी है वो तो होनी है। अब कौन से ब्रांड की होगी बस उतना ही फर्क पड़ता है, इनके प्रोडक्ट चल जाते हैं। हैविंग सेड दिस ऑल, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, डिस्पाइट कि आज ये 15% ऑलरेडी अप है। ऑलरेडी ये स्टॉक कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जाने दो, बट अभी आप इसको 160 के आसपास बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 200 एटलीस्ट एंड 250 सेकंड टारगेट, और आराम से आ जाएंगे। रिस्क क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, जस्ट 120 का। तो पहले टारगेट के लिए आपने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, फर्स्ट टारगेट पर आपका 40 का टारगेट भी आ गया। इसके बाद आप ना इसको 160 पर ट्रेलिंग कर लीजिए, ताकि 240 आराम से ले सके। और ये बाइंग कंसिडरेशन भी मेरी साइड से आप लोग कर सकते हैं। सेक्टर का इंपॉर्टेंस बताया जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया। और 250 तक के यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी लगभग 100 रुपये के आसपास, 90 रुपये के ऊपर के अपसाइड जो है यहाँ पर मैम को दिख रहे हैं। मैम दूसरी खबर, इंपॉर्टेंट खबर, 3 साल का इंतज़ार था वो ख़त्म होता हुआ दिखा। रिकॉर्ड डेट वेदांता की जो है वो आई है यहाँ पे, 5 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखेगी कंपनी। और आप ये देखिए 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट है तय हुई है, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 1 मई को शायद महाराष्ट्र दिवस है, तो उस दिन हो सकता है मार्केट बंद रहे। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक दिन पहले के हिसाब से ही रिकॉर्ड डेट होगी। और अगर आपने आपको पोजीशंस लेनी है तो वो भी उससे एक दिन पहले के हिसाब से लेनी पड़ेगी। यहाँ पर अब 5 अलग अलग जो है इकाइयों में बटेंगे आपके सामने। यहाँ पे नई जो है 4 कंपनियां बनती हुई दिखेंगी, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम बिजनेस को संभालती हुई दिखेगी। भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो बाल्को है, इसी में हिस्सेदारी ट्रांसफर होती हुई दिखेगी। तलवंडी साबो पावर है यहाँ पर, जो पावर बिजनेस को संभालेगी यहाँ पे। और मेल्को एनर्जी लिमिटेड है यहाँ पर, जो एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई बिजनेस है यहाँ पे। वेदांता आयरन और स्टील एक और कंपनी रहेगी यहाँ पे, जो आयरन और स्टील फेरस बिजनेस को यहाँ पर संभालते दिखेगी। मैम की पोजीशन जो नए मान लीजिए चाहता है अपने कोई निवेशक पोजीशन बनाना, क्या वो बनाए कि नहीं बनाए मैम? बनाना चाहिए हर्षी, और अंडर वैल्यूड है आज भी। तो जब ये कंपनीज, आज दोपहर भी बात हो रही थी कहीं पर, तो जब ये कंपनीज
डीमर्ज होकर के जब जाने वाली है तो क्लोज टू 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल बनता है, इतना भी। और आज अगर आप वीडीएल की स्पेसिफिकली बात कर ले, इट इज काइंड ऑफ 3.5 लाख करोड़ का आज के मार्केट कैप है। तो आज भी इसमें जगह है। और फॉर द फर्दर टारगेट्स, अगर आप शॉर्ट टर्म बात कर रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए 20 रुपए नीचे, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से हो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी मोस्ट रिसेंट इसको 590 और उससे पहले 690 और उससे पहले इसको 415 सब प्राइस पर रिकमेंड किया है। तो जो हो गया उसको ज्यादा डिटेल आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। सो फ्रॉम हियर अगर आप पैसा आज लगा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी 20% की डिक्लाइन देखने की क्षमता होनी चाहिए। आपको घबराहट ना हो कि अगर ये 20% टूट जाए तो आप डरने लगे कि आप क्या करें। इफ दैट इज द केस, अगर आप 20% के डिक्लाइन पर डर जाएंगे तो पैसा मत लगाइए। लेकिन अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो करंट प्राइस रेंज विच इज लाइक 700, मेरे हिसाब से 750 760 की रेंज में फिर से बाय लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें फर्दर जो टारगेट्स है वो 1000 का है अब सीधा। और बाकी जो स्टॉक्स के बेनिफिट, इसका एब्सोल्यूट प्राइस चार्ट की बात कर रही हूँ, बाकी जो रहेंगे वो अलग है। तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और क्यों है ये बात, वैल्यूएशन प्लस द प्रोडक्ट दैट दे आर इनटू। ये ऐसे मिनरल प्रोडक्ट्स में है जो कि आज की डेट में माइनिंग पर फोकस है। मैं किन शब्दों में समझाऊं आपको, और नेचुरल गैस फोकस रहेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप अगले 2-3 साल के लिए भी अगर होल्ड कर लिया, ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा, इतना बोल सकते हो आपको। बाकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑन दैट नोट। इसको कंक्लूड करूंगी, मुझे लगता है कि यू शुड कंसीडर दिस, है इसमें दम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वेदांता को लेकर मैम ने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी। मैम फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ साथ आगे के जो नज़रिए हैं वो भी रख देती हैं ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखिए नतीजे आते हुए देखिए, और नतीजों के बिना पे स्टॉक जो है धुआंधार तेज़ी बनाई, नए 52 वीक हाई बनाता हुआ जो है शेयर दिखा है। यहाँ पे 6% की तेज़ी आप ये देखिए, करीब करीब 80 के आसपास के भाव के लेवल पे आके खड़ा हो गया शेयर, हाई बनाया है इसने, अपने 52 वीक हाई बनाया। और इसमें देखिए सबसे जो एक और जो मजबूत बात निकल के आती है, नतीजों के हिसाब से भी नहीं बल्कि जो आगे के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है FY27 के हिसाब से वो काफ़ी मजबूत है। एडवांस 18%, डिपॉजिट 15% रहने की उम्मीद है, और कुल बिजनेस ग्रोथ जो है वो 16 से 17% रहने की अनुमान जो है वो जताया जा रहा है FY25 के हिसाब से। नंबर्स आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देखिए प्रॉफिट 35% तक उछलता दिखा है, रेवेन्यू 19% है। इस लिहाज से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप कैसे देख रहे हैं? और बहुत सारे दर्शक तो 100 के अब नजरिए के हिसाब से देखने लगेंगे भाई 100 भी आएगा कि जल्दी कि नहीं आएगा मैम? आ जाएगा जी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और ये पिछले हफ्ते अप्रैल में, पिछले हफ्ते का डेट नहीं पता लेकिन अप्रैल में रिकमेंड हुआ है, ये बात पक्की है। और ये ऑड नंबर वाज लाइक 64-67 इस रेंज में रिकमेंड हुआ है एयू प्लेटफॉर्म पर भी। जहां तक मुझे याद है 80 वगैरह के टारगेट दिए होंगे अकॉर्डिंग टू माय टारगेट, जो मैं देखती हूँ तो 80 तो आज आ गया। बट आगे का सवाल अब ये है कि करें क्या। तो आपने जो सवाल पूछ ही लिया है कि 90 और 100 की अगली तैयारी है हर्ष जी, एंड इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, करना चाहिए इसमें। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आप 72 एज ऑफ नाउ 79.83 है, 72 का स्टॉप लॉस आप रख के चल सकते हैं। और इसके साथ दो और बैंक है, मिस मत करो, और सेंट्रल बैंक एंड पीएनबी। सेंट्रल बैंक आपको 32-36 कुछ बोला है, आज पता नहीं कितना चल रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक आपको मोस्ट रिसेंट इस प्राइस पर भी रिकमेंड किया था। और पीएनबी 104 पर री एंट्री कराई थी, 110 का स्टॉप लॉस आ गया था, फिर 104 पर री एंट्री 105 पर करा दी है आप लोगों को। सो आई होप कि आप लोग ये दोनों अपॉर्चुनिटीज अब मिस नहीं करेंगे। सेंट्रल बैंक वाज 32 जहां पर एंट्री सजेस्ट की थी दोबारा, और पीएनबी। तो ये दो बैंक ऐसे हैं जहां पर, और पीएसयू में कुछ उठा रहे हो और आपको पसंद है एसबीआई, तो ये बैंक भी ऐसे जो धीरे धीरे ही सही लेकिन चल जाएंगे, उससे ज्यादा अच्छे हो गए, तो आप देख सकते हैं इसको। तो सेंट्रल बैंक के कहाँ तक के टारगेट दे रहे हैं मैम आप? 40 पहला। अच्छा 40 पहला टारगेट 40 और 45, फिर 85 टारगेट है सेंट्रल बैंक के। और मतलब 50 के बाद फिर मार्केट इज इन बुल रन ऐसे बोले, उसके बाद लोग बोलेंगे हम बुल रन में हैं। तो अभी इसलिए कुछ जो है अच्छा आपके पास उठा लो। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने कहा कि उठा लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। और इसी बीच हमारे साथ जो है और भी क्या कहते हैं बहुत सारे सवाल आते हुए दिख रहे हैं। मुदित गोयल सर जुड़ गए हैं इसी बीच में। मुदित सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर ठीक है, तो ऑन दिस नोट मैं भी मेरा डिस्क्लोजर दे देती हूँ, मुदित जी आ गए हैं तो अलाउ मी। ठीक है, हाँ मैम प्लीज आप डिस्क्लोजर दे दीजिए। ठीक है, तो आज भी हर्षी हमने आज जो भी स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन दी है, एचडीएफसी का नाम ऐसा था जो मेरे पास भी था,
तो मैंने वहां पर आउटलुक शेयर किया है, रिकमेंडेशन नहीं दी है, पॉजिटिव आउटलुक है वैसे। और रही बात रिकमेंडेड स्टॉक में से, उनमें से किसी भी रिकमेंडेड स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। यस, हमारे मेंबर्स के पास जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड पोर्टफोलियो तीनों तरह के रिकमेंडेशन इक्विटी मेंबर्स को जाती है। पोर्टफोलियो जो है स्मॉल केस का, वहां पर भी हो सकते हैं। तो स्टॉक चर्निंग अच्छे से करते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक्स उनके पास में हो, बट मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं है। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उस चीज को समझते हुए काम करें। सेबी का लाइसेंस, एनआईएसएम सर्टिफिकेट, नो वे ऑफ गारंटी की प्रॉपर्टी होगा, इस चीज को आप अंडरस्टैंडिंग रखें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, चाहे पास्ट परफॉर्मेंस सोने की क्यों ना हो, मतलब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फ्यूचर में कैसी भी हो सकती है। तो ये चीज आप अपने ध्यान रखें। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया को कंसीडर करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और यहाँ पे मैम की तरफ से देखिए तमाम स्टॉक्स की जानकारी दे दी। मैम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पे मुझे सर के साथ। मुझे सर, मैं आपसे ना मार्केट को लेकर अपडेट मैं आखिरी में पूछूंगा, तो उस समय और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम लोग खबरों का खेल कर रहे हैं तो उसको कवर करते हैं। पहले ग्रो की बात कर लेते हैं। पे ग्रो को लेकर देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो आप लिस्टिंग के बाद देखिए अपने नए हाई बनाता हुए दिखा है स्टॉक, करीब 11% के आसपास की तेज़ी है। शेयर आप ये समझिए कि ब्रोकरेज फर्म जो सिटी ग्रुप है उसने भी खरीदारी की सलाह दी है, 230 के टारगेट दिए हैं यहाँ पे। और कोर प्रॉफिट जो है वो भी इनका मानना है कि जो है हमने देखा भी जो नतीजा है 27% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम में भी यहाँ पर जो है अप एंड डाउन ज़रूर रहा, लेकिन एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मार्केट शेयर के हिसाब से भी काफ़ी बेहतरीन रही है। करीब 26% के आसपास का मार्केट शेयर कंपनी ने एक्वायर 26 से 28 तक पहुँचता हुआ दिखा है। सर कैसे देख रहे हैं आप इस स्टॉक की चाल को लेकर? गुड आफ्टरनून हर्ष जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। देखिए आज का जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा चार्ट्स पर लगा हुआ है, क्योंकि लास्ट 4 सेशन से प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन आज वो सारे हाईज स्टॉक ने निकाले हैं। इसका मतलब जो करेक्शन का व्यू बन रहा था वो पूरी तरह से नेगेट कर दिया है स्टॉक ने। और अब जिस तरह के चार्ट्स बन रहे हैं, स्टॉक को आप डेली चार्ट्स पर देखिए या फिर आप आर्ली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, कैसे भी देखिए, स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। रैली और स्ट्रेच कर सकता है। देखिए कल तक हम थोड़े से कॉशियस मोड में थे, स्टॉक को लेकर नया खरीदने की सलाह नहीं दे रहे थे, लेकिन आज जो ब्रेकआउट हुआ है वो हाई से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। हमें लगता है स्टॉक में 235 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे और ये जल्द नजर आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक हफ्ते में 235 तक के अपसाइड मूव दिखाए तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 195 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 235 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और बहुत सारी खबरें, और ख़ास तौर पे ये खबरें इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पर, और ऐसे में 2 बड़ी डील होती हुई दिख रही हैं। इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट JSW स्टील की बात कर लेते हैं। कंपनी जो पॉस्को है, जो कि बेसिकली साउथ कोरियन कंपनी है, उसके साथ साझेदारी करते हुए दिख रहा है JSW स्टील। यहाँ पर उड़ीसा के 6 MTPA जो क्षमता होती है उसकी ग्रीनफील्ड जो स्टील प्लांट है वो लगाएंगी कंपनी। प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो है स्टील उत्पादन बढ़ता हुआ दिखेगा, रोज़गार के मौके बनेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये भी समझिए कि भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो है वो बड़ा सहारा और मिलता हुआ दिखेगा। तो इस लिहाज से एक और इम्पॉर्टेंट खबर हो गई यहाँ पे। और साथ में मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पे, तो दोनों स्टॉक्स के ऊपर चर्चा हो जाएगी। TVS मोटर भी जो है रडार पर आप रख लीजिए, क्योंकि हुंडई भी देखिए यहाँ पर कंपनी ऐसी कंट्री की है नॉर्थ कोरिया के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर, और TVS के साथ इन्होंने समझौता किया है यहाँ पे। और यहाँ पर आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो है उसको डेवलप करने के लिए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता हुआ दिखा है। भारत में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता हुआ दिखेगा यहाँ पर। TVS मोटर्स की एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अफ्रीका में कंपनी ने एक्सपेंशन की रफ्तार बढ़ाई है। कंपनी ने जाम्बिया में मल्टी प्रोडक्ट एंट्री की है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जोमोटो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर जो है कंपनी को नियुक्त किया गया है। यानी कि 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर स्पेस में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाएगा। 8 नए प्रोडक्ट्स कंपनियां जो है नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हुई दिखेगी, इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सर इन दोनों शेयरों में आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए पहले TVS मोटर्स पे बात करते हैं। व्यू पॉजिटिव है और रैली स्ट्रेच कर सकता है। बहुत अच्छे रिवर्सल लोअर लेवल से हुए हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद रैली स्ट्रेच करी है और फिर एक बार कंसोलिडेशन में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस सस्टेन कर रहा है, रैली स्ट्रेच कर सकता है और आने वाले दिनों में 4000 तक के अपसाइड मूव टीवीएस मोटर में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। कोई डिप देखने को मिलता है 3700 के आसपास आता है, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 4000 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3580 का। दूसरी बात करते हैं अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की, देखिए रैली बहुत स्ट्रेच हो चुकी है और कहीं ना कहीं स्टॉक में जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं वो शायद कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, इसलिए आज के सेशन में स्टॉक में फर्स्ट रिवर्सल के इंडिकेशन आए। जो कैंडल स्टिक बन रही है वो पहला रिवर्सल का इंडिकेशन है। अगर किसी भी दिन यानी अगर कल के सेशन में अगर हम बात करें तो आज के लो का अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम ठोक कर बोल सकते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, पैनिक नहीं करना, पोजीशन काटनी नहीं है। जिसके पास पोजीशन है 1270 के एसएल से होल्ड कीजिए। जस्ट 1% नीचे का एसएल है, हो सकता है रैली यहीं से स्ट्रेच हो जाए तो हो सकती है, अदरवाइज 1270 का कहीं भी ब्रेकडाउन होगा स्टॉक में अच्छा करेक्शन आ सकता है। फिर आने वाले दिनों में 1190 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे जेएसडब्ल्यू स्टील होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 1270 के एसएल से होल्ड करके चलिए। नया बाय जेएसडब्ल्यू स्टील में ठोक कर अवॉइड करना है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे देखिए स्टॉक्स के ऊपर पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है राय आ गई है। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर को लेकर भी खबर है यहाँ पे। माइन एक्सपेंशन के लिए जो है कंपनी करीब 7179 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान जो है वो कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और ये जब भी किया जाता है यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए किया जाता है और खासतौर पे माइन एक्सपेंशन जो है इस पर फोकस कंपनी का रहेगा। 2026 से 30 के बीच में 7890 करोड़ के आसपास का जो है कैपेक्स प्लान जो है वो तय किया गया है यहाँ पे। 2026 में करीब 589 करोड़ रुपए जो मुनाफा जो रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से एक अनुमान रहा है यहाँ पर। और अगर 2027 के हिसाब से देखें तो 600 करोड़ का। तो कंपनी जो है देखिए अकाउंटिंग के लिहाज से जब भी ये देखा जाता है तो उसके हिसाब से एक आकलन भी किया जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको सामने स्क्रीन पर इसलिए दिख रही हैं। हिंदुस्तान कॉपर सर एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, माइनिंग एक्सपेंशन खास तौर पे। आप इस कैपेक्स प्लान को कैसे देख रहे हैं और क्या सलाह रहेगी आगे के लिहाज से? देखिए सलाह पॉजिटिव है और खरीदारी करनी चाहिए और जिसके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए। और जिस तरह के अनाउंसमेंट आ रहे हैं ये काउंटर एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि लोअर लेवल से जो अपसाइड मूव केवल 570 का ही नजर आ रहा था, लेकिन अभी जिस तरह के कंसोलिडेशन प्लस अनाउंसमेंट आ रहे हैं मैं यहाँ से 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स दे रहा हूँ। टारगेट्स बड़े जरूर हैं, 650 तक के अपसाइड मूव के लिए हिंदुस्तान कॉपर तैयार हो चुका है, क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स बने हैं बहुत अच्छे रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन और उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो 650 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, खरीदारी करने का मौका है, खरीदारी कर लीजिए। 510 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बनेगा 650 का। आखिरी खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, नेस्ले के नतीजे आते हुए दिखे। उन नतीजों के ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। सुबह से हम लोग देख रहे थे हल्की सी तेज़ी है, लेकिन 4% की तेज़ी साफ तौर पे रिस्पांस जो है Q4 के मार्च क्वार्टर के नतीजों का देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देखिए जो मुनाफा है करीब करीब यहाँ पर 26% साल दर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखा है। स्ट्रीट को जो था उम्मीद की जा रही थी जिस हिसाब से उससे बेहतर नतीजे जो है यहाँ पर आते हुए दिखे। और बहुत समय बाद इस तरह के काउंटर में अगर ये तेज़ी आए तो ये काफ़ी पॉजिटिव होता है। एफएमसीजी के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरा काउंटर स्पेस जो है हमारे रेडार पर था ही था। यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो 22% बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप एबिटा की बात करें तो उसमें 27% का यहाँ पर जंप आया है। यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से 27% का जंप है। इसके अलावा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन जो है जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी वो एक है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। लेकिन एक आप ये समझ के चलिए कि मार्जिन जो एक्सपेंड होता हुआ दिखा है वो 110 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे, यानी कि करीब मान के चलिए 25% से 25.2% से बढ़कर 26.3% के आसपास यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट ने साफ तौर पे कॉन्फिडेंस दिखाया है कि भाई जो टॉप लाइन ग्रोथ है हमारी वो आने वाले क्वार्टर्स में भी उसी तरीके से और बेहतर बनती हुई दिखेगी। तो ये जो नतीजे हैं उसके बाद देखिए क्या शानदार मूव जो है वो नेस्ले इंडिया दिखा रहा है। सर क्या नज़रिया रहेगा इस स्टॉक के ऊपर और पूरे एफएमसीजी पैक के ऊपर? देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूँ चार्ट्स के हिसाब से, और कुछ मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जिनसे काफ़ी फीडबैक मिलता है नेस्ले को लेके। एफएमसीजी में जो लोग काम करते हैं, जो लोग एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ये ड्रीम कंपनी है। इतना एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनी है, ये ड्रीम कंपनी बोलते हैं एफएमसीजी में जो लोग भी एसोसिएट हैं। तो मेन तो पॉजिटिविटी वहाँ से मिलती है। दूसरी चीज़ आप देखिए जो लोग इस कंपनी में पैसा लगाते हैं
डिविडेंड यील्ड बहुत सॉलिड है, टाइम बहुत टू अच्छे। टाइम कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये ट्रेडर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय सबका ध्यान रखती है कंपनी। और मिठास अगर लाइफ में है तो मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी खटास भी दूर होती है और लाइफ बहुत सुकून में बीतती है। तो अब हम जानते हैं नेस्ले की चॉकलेट से रिलेटेड पूरी सर कंपनी। मैगी खाते हैं नहीं खाते आप? मैगी खाते हैं? यस। बिल्कुल सर, वही है, बिल्कुल सर, आज भी जो है बच्चों के बड़ों के सबके फेवरेट है मैगी यहाँ पर, तो इसीलिए हमें लगता है कि कंपनी में जो भी नंबर्स आए हैं बिल्कुल ठीक है, और आगे और इसी तरह की ग्रोथ कंपनी दिखाएगी और बहुत अच्छी कंपनी है। आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है 1600 रुपये पर नेस्ले ट्रेड होता हुआ नजर आए। जिस तरह का फीडबैक, जिस तरह का आउटलुक कंपनी से निकल कर आता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, बहुत पॉजिटिव साउंड करते हैं। तो हमें कोई दो राय नहीं है 1600 रुपये तक के अपसाइड मूव के लिए पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। देखिए क्वालिटी स्टॉक्स हैं, अगर किसी कारण से भी नीचे मिलते हैं ना तो ये फिर हम इंतजार करते रहते हैं कि अब की बार आएगा तब मैं खरीदूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी इसी से रिलेटेड। कोविड वाले टाइम में मेरे चाचा जी हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जी। उनको मैंने बोला था 225 पर टाटा कंज्यूमर आप खरीद लीजिए। तो हाँ कोविड वाला टाइम किसी को पता नहीं था स्टॉक हाँ। और कितना नीचे जाएगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं 220 पर खरीदूंगा। हम्म। सर जब से लेके आज तक टाटा कंज्यूमर ना 225 दिखा ना 220 दिखा, और आज देखिए 1100 रुपये पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या होता है रिश्तेदारों दो की तो दो आप मौज करा देते होंगे सर। तो क्या होता है कि कई बार 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए जब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो सोचते नहीं है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को जब डिप मिले खरीदारी कर लीजिए। जैसी चीजें सेटल होती हैं रैली देखने को मिलती है। नेस्ले उसी तरह का काउंटर है, कोई भी बड़ी करेक्शन आ जाए लेके बैठ जाना, 1600 रुपये तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। ठीक है सर, और देखिए हमारी टीम बाबूलाल जी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से नंबर सामने आ गए यहाँ पर। तो ये होता है यहाँ पर फटाफट से काम, यहाँ पर तेज़ी से रफ्तार से, और उसी रफ्तार से हम लोग स्टॉक्स भी आपको बताते हैं यहाँ पर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए यहाँ पर, और प्लीज़ डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर मान के चलिए क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी कोई रिकमेंडेशन बाय या होल्ड वर्ड का यूज किया है, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।